हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इन चैप्टर 1 ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी 2006। डू यू रिकॉल द कंटेंट? क्या यानी कि वो कह रहा है कि आपको कंटेंट याद है कि आपने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था। This chapter has broadly covered and introduced you to nature of geography। यानी कि इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर आप लोग जो ज्योग्राफी होता है उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। यू ऑल्सो एक्विटेंड विद द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस दैट स्पर्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ज्योग्राफी। तो इस चैप्टर में आप लोग और क्या पढ़ेंगे कि आप लोग पाएंगे कि ज्योग्राफी की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इफ़ यू री रीड द चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी। यानी कि आप जब इसको दोबारा से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिलेशन किसके साथ है, जो इसकी मदर डिसिप्लिन जैसे कि हम लोग बात करें ज्योग्राफी है। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। यानी कि ज्योग्राफी हमारा मेन मदर है और इसके जो अलग अलग बच्चे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इसकी ये क्या है कि बच्चे हैं एक तरीके से कहा जाए तो इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। एज यू नो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। इन तीन शब्दों का मतलब क्या बनता है हम लोग वो देखते हैं। इंटीग्रेटिव मतलब जुड़ा हुआ है, एम्पेरिकल मतलब देख के समझ में आता है और प्रैक्टिकल भी है। दस द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ फिनोमेना विच वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड जियोग्राफिकली। तो हम लोग बात करें कि इंडिया के सॉरी जो वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस दिखते हैं तो ज्योग्राफी की हम लोग बात करें रीच बहुत दूर दूर तक है। तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग फिनोमेना होते हैं, दुनिया में अलग अलग फिनोमेना होते रहते हैं। वो अलग स्पेस और टाइम की वजह से वेरी करते रहते हैं। वो सब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकली हम लोग उन्हें पढ़ेंगे। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? कैसे आप लोग अर्थ की जो सरफेस है उसे देखते हैं। डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेस टू मेजर कंपोनेंट? तो क्या आपको पता चलता है कि जो अर्थ है उसके जो अर्थ है हम लोग उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचर, फिजिकल फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। पहला कि नेचर यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है और इसमें जैसे कि दूसरा एस्पेक्ट क्या है ह्यूमन बींग, कि हम लोग कैसे रहते हैं यानी कि हम इंसानों की बात करते हैं। तो इनके कहने का मतलब क्या है? तो हम लोग ये समझते हैं कि इनके कहने का मतलब ये है कि एक तो हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा कंपोनेंट है कि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि नेचर और ह्यूमन का जब इंटरेक्शन होता है ये कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग देखे होंगे क्या लिखा है, पहले साफ कर लूँ यहाँ पे। तो मेक इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, मेक अ लिस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ योर सराउंडिंग। यानी कि एक लिस्ट बनाइए अपने आसपास के वातावरण की। फिजिकल इन योर सराउंडिंग फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीड फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी होती है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग कुछ नहीं, ये फिजिकल जो ज्योग्राफी पढ़ी थी उसका रिलेशन समझेंगे किसके साथ, ह्यूमन के साथ पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी और ह्यूमंस का क्या है, रिलेशनशिप है। यानी कि हम लोग बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग कैसे नेचर इंसान के साथ रिएक्ट करती है उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। The spectral distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between them different part of the world। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे इंसान कैसे रहते हैं और हम लोग बात करें इक्वेटर के ऊपर कैसे रहते हैं, इक्वेटर के नीचे कैसे रहते हैं। तो इस डिफरेंसेस के बारे में हम लोग समझेंगे और हम लोग समझेंगे अलग अलग उनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस। यानी कि जो हम लोग बात करें पैसे के मामले में देखें या फिर अलग अलग उनकी जो इकोनॉमी ज्योग्राफी की वजह से उनके बीच में जो डिफरेंस आते हैं, दुनिया के अलग अलग पार्ट के लोगों के बारे में हम लोग समझेंगे। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, तो आपको पहले से ही पता होंगे कुछ सच, दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड। यानी कि जो ज्योग्राफी का मतलब मेन मोटिव क्या है पढ़ने का, अंडरस्टैंड द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि
मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि अर्थ क्या है हमारा, हम इंसानों का घर है। तो हम लोग इसी को स्टडी करते हैं। एंड टू स्टडी ऑल द एलिमेंट, हम अपने घर के एलिमेंट के हम हर अपने घर के एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंसानों का जो घर है वो क्या है, धरती है। विच यू हैव सस्टेन देम, दस एम्फेसिस इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकार हम लोग एम्फेसिस यानी कि जोर डालेंगे नेचर और ह्यूमन बीइंग के बारे में। You will realize that the geography got subjected to dualism and the wide-ranging debate start whether geography as a discipline should making law theorizes nometic or descriptive, ideographic। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमें पता है कि लाइट होता है, तो कभी-कभी लाइट क्या करती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि कभी-कभी लाइट पार्टिकल का नेचर भी शो करती है और कभी-कभी वेव का नेचर भी शो करती है। उसी प्रकार हमसे कहा ये जा रहा है कि जो ज्योग्राफी है हम लोग इसे कैसे समझेंगे? नोमेथेटिक पढ़ेंगे या फिर आइडियोग्राफिक पढ़ेंगे? इनको समझने से पहले इनके मतलब समझ लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करें नोमोथेटिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग इस सब्जेक्ट के दो डुअल नेचर हैं। तो जैसे कि हम लोग इसे कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग लॉ बना सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है लॉ मेकिंग, या फिर थ्योरी बना सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव यानी कि हम लोग बात करें कि एक जैसे पहाड़ बना दिया हमने, तो अब पहाड़ की क्या क्या फीचर हैं, ऐसे करके समझाएंगे। तो क्या हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोग बात करें लाइट के अलग अलग नेचर होते हैं, बिहेवियर जो शो करता है, वैसे ही ज्योग्राफी के भी अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं हमें। तो क्या होता है हम लोग कुल मिला के कहते हैं कि हमारा ड्यूअल नेचर दिखा रहा है, या फिर हम लोग इसको न्यूमेथेटिक पढ़ सकते हैं या फिर आइडियोग्राफिक पढ़ सकते हैं। तो ये ड्यूअल नेचर शो करता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो ज्योग्राफी होती है ये इसका डुअलिज्म शो करती है। तो हम लोग इसे नोमेथेटिक पढ़ सकते हैं या फिर आइडियोग्राफिक पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वेदर इट सब्जेक्टेड मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहिए या फिर इसे रीजनल बेसिस पे पढ़ना चाहिए या सिस्टमेटिक वे पर पढ़ना चाहिए। यानी कि रीजनल बेसिस मतलब कि इसके फीचर अलग अलग, जैसे यूरोप पढ़ लिया है एंड ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, तो रीजनल बेसिस पढ़ना चाहिए, सिस्टमैटिक थ्योरी बेस बनाना के पढ़ना चाहिए। वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमेना के बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर हम लोग बात करें थ्योरेटिकली पढ़ना चाहिए या फिर जो हम लोग हिस्टोरिकल वे में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लगा के पढ़ते थे वैसे पढ़ना चाहिए। दीज हैव बीन इशूज फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बट फाइनली यू गट अप्रिशिएट। तो ये बहुत से बड़े-बड़े लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो लड़ते रह डिबेट वगैरह करते रहते हैं। बट फाइनली यू विल एप्रिशिएट, बाद में तुम अप्रिशिएट करोगे दैट द डायकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज़ नॉट वेरी वैलिड। तो हम लोग आखिरकार यही समझेंगे कि जो डायकोटमी है, किसके बीच में फिजिकल और ह्यूमन के बीच में, वो इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है। वन बिकॉज़ ह्यूमन एंड नेचर आर इनसेपरेबल, यानी कि इन लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों को साथ ही में पढ़ सकते हैं। एंड शुड बी होलिस्टिकली इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड। पहले मैं पेन निकाल लूँ। अभी तक हमने ऊपर का पढ़ लिया, थोड़ा नीचे का और बचा था, फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफॉर यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि हम लोग बात करें कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग अलग अलग पढ़ें, साथ में भी तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें हमने क्या किया है, मेटाफॉर्स का इस्तेमाल किया है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, ह्यूमन एनाटॉमी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं वी ऑफ्टन टॉक ऑफ फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि फेस ऑफ द अर्थ यानी कि ह्यूमन क्या पर्सन, जब आप लोग क्लास ट्वेल्थ में आ जाएंगे तो आप लोग पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग ह्यूमन से कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं। उसी प्रकार हमने अर्थ को कैसे समझा है कि अर्थ का हमने फेस दे दिया। आई ऑफ द स्टॉर्म, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, स्टॉर्म की आई होती है। माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउथ यानी कि नोस ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द स्टमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। सिमिलर रीजन ब्लेजेस टाउन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। जब तो हमने क्या कर दिया, एक तरीके से कहा जाए तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया, या फिर हम लोग बात करें कि मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ह्यूमन फीचर दे दिया हमने ज्योग्राफी में, अलग अलग जगह को, अलग अलग इन्वायरमेंट को। जर्मन ज्योग्राफिकर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जैसे कि जर्मन ज्योग्राफिकर्स हैं, वो क्या करते हैं, स्टेट कंट्री को एज लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह शो करते हैं।
Networks of road, railway, and waterways have often described as आर्टरीज और ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि इन्हें नसों की तरह दिखाया जाता है, यानी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नसें खून की तरह संचार करती हैं। तो वैसे ही रेलवे नेटवर्क और इन सबको क्या किया जाता है, इन सबको कहा जाता है कि ये सब नसें हैं, ये खून पहुंचाती हैं, ऐसे कहा जाए तो। हम लोग बात करें ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन दे दिया। कैन यू कलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेस फ्रॉम योर ओन लैंग्वेजेस? तो कह रहे हैं कि क्या आप इन सब टर्म्स को उठा के अपनी लैंग्वेज में इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं? द बेसिक क्वेश्चन नाउ अराइज। अब बेसिक क्वेश्चन यही उठता है कि कैन यू सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन? क्या आप ह्यूमन और नेचर को अलग कर सकते हैं व्हेन दे आर सो इंट्रिंसिकली इंटरविंड, यानी कि वो जब इतनी तरीके अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। हम लोग कुछ ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी होती है उससे रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने कोट लिखे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, हम लोग वो समझते हैं अब। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेसिक स्टडी, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेसिस स्टडी है किस चीज़ की? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, यानी कि इंसानी सभ्यता और जो अर्थ की सरफेस है उसकी। ये लिखा है किसने? रटजल ने लिखा है। सिंथेसिस हैज बीन एम्फेसिस इन द above definition. Human geography is a study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth, यानी कि इंसान और धरती की हमारी मिलन, मतलब रिलेशनशिप की बात चल रही है। ये किसने लिखा है? एलन सी सैम्पल ने लिखा है। डायनेमिज्म इन द रिलेशनशिप इज अ की वर्ड इन द सैम्पल्स डेफिनेशन। तो dynamism is the relation is a keyword in sample's definition. Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of relations between the living being which inhabited it. Paul Vidal de la Blachy. Human geography offers a new conceptions of the interrelationship between अर्थ एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बस यही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर करता है नई कॉन्सेप्ट के किसके बीच में? इंसान और जो नेचर और उनके रिलेशनशिप के बिटवीन में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बस कुछ नहीं, अर्थ और इंसानों की क्या है, स्टडी है। तो ये कुछ जो ज्योग्राफर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको याद भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ये वाला वीडियो केवल यहीं तक था और बाकी लेक्चर्स मिलेंगे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहीं मिल जाएंगे आपको पार्ट 2 इसका।